अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आर्टिकल 22 में खुशामदीद। शर्मिंदा माजी के बोझ को कम करने का मौका। पाकिस्तान की अदलिया के सरबराह की हैसियत से मोहतरम चीफ जस्टिस आफ सईद खान खोसा के लिए एहतिसाब अदालत के जज अरशद मलिक की मुबैना वीडियो ने एक मुश्किल सूरत हाल पैदा कर दी है। इस मुबैना वीडियो ने अदलिया के इदारे और जजों के कंडक्ट पर बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं। इन सवालों के जवाब के लिए मासवाए अदालत के कोई दूसरा इदारा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सबकी नज़रें चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट पर जमी हैं। अपोजिशन जमातों की तरफ से पहले ही इस मामले पर सोमोटो लेने का मुतालबा सामने आ चुका है, जबकि हुकूमत और वज़ीर आज़म ने भी इस मसले पर इंक्वायरी के लिए मामला अदलिया के ही सुपुर्द करते हुए साफ साफ कह दिया है कि हुकूमत इस मामले में नहीं पड़ेगी। मुबैना तौर पर यह मामला एक नाइंसाफ़ी का है, जिसका एतराफ़ एहतिसाब अदालत का जज खुद कर रहा है, और इस एतराफ़ में वो कुछ ऐसे अफराद का नाम भी ले रहा है जो अगरचे अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए, लेकिन ज़राए के मुताबिक उनमें से एक फ़र्द बहुत अहम ओहदे पर फायज़ रहा और अब रिटायर हो चुका है, जबकि दूसरा अभी एक ओहदे पर विराजमान है। नून लीग के पास एक नहीं बल्कि कई वीडियोज़ हैं जिसमें मुबैना तौर पर जज अरशद मलिक ने वो बातें की हैं जो अगर सच साबित होती हैं तो अदलिया के इदारे के लिए बहुत बदनामी का बायस हो सकती हैं। मुबैना तौर पर जज अरशद मलिक की मुलाकात दूसरे अफराद के अलावा नवाज शरीफ के एक करीबी अजीज़ से मदीना के एक होटल में गुज़श्ता रमज़ान के आखिरी अशरा में भी हुई, जिसकी ज़राए के मुताबिक वीडियो रिकॉर्डिंग शरीफ फैमिली के पास मौजूद है। इन वीडियोज़ की सच्चाई या इनके झूठा साबित होने के लिए अभी फ्रांसिक ऑडिट होना बाकी है, लेकिन नून लीग और शरीफ ख़ानदान के ज़राए मुतमईन हैं कि उनके पास ये ठोस सबूत मौजूद हैं। कालम आगे बढ़ाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। खबरों के मुताबिक चीफ जस्टिस आफ सईद खोसा ने इस मामले पर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गुज़श्ता रोज़ बात की है। अब होगा क्या, अदलिया क्या कार्रवाई करेगी, इसका सबको इंतज़ार है। अगर एक तरफ जज अरशद मलिक के तबादला और कार्रवाई के मुतालिक सोचा जा रहा है तो ये भी लाजिम है कि उस मुबैना गुफ्तगू की हैसियत को भी जांचा जाए जो एहतिसाब अदालत के जज ने इन वीडियोज़ में की। किसने जज को ब्लैकमेल किया, कौन जज को लगातार दबाव में रखता रहा और ये मुतालबा करता रहा कि नवाज शरीफ को हर हाल में सज़ा दी जाए। ये उम्मीद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ही वाबस्ता की जा सकती है कि वो ऐसे किरदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके अदलिया के इदारा को दागदार होने से ज़रूर बचाएं। पाकिस्तान की अदलिया के आला तरीन मनसब पर फायज़ चीफ जस्टिस खोसा ही ने इस बात को यकीनी बनाना है, बिलखुसूस ऐसे हालात में जब ये सवाल पैदा हो गया है कि नवाज शरीफ का ट्रायल शफाफ था या मशकूक। अगर ट्रायल शफाफ नहीं है तो फिर नवाज शरीफ की सज़ा का क्या होगा। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि ना सिर्फ एहतिसाब अदालत के जज को फौरी तब्दील कर दिया जाए ताकि मज़ीद मुल्ज़मान को मशकूक सज़ाओं से बचाया जा सके, बल्कि मुबैना वीडियो के सामने आने के बाद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ दिए गए फ़ैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त के ज़रिए ख़त्म करवाया जा सकता है। एक मशकूक ट्रायल के नतीजे में दिए गए फ़ैसले को कायम रखना ना सिर्फ बड़ी नाइंसाफ़ी की बात होगी बल्कि इसको तारीख़ में भी एक स्याह बाब के तौर पर लिखा जाएगा। वैसे ही हमारी अदलिया का माजी दागदार है, इसकी तारीख़ ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है
जहां जजों ने दबाव में आकर ऐसे फैसले किए जो हमेशा के लिए दूसरों के अलावा खुद अदलिया के लिए भी पछतावे का बायस बन गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल, मार्शल लॉ को इस मुल्क में बार बार अदालत की जानिब से जवाज़ फराहम करना, वो चंद मिसालें हैं जो अदलिया के साथ साथ पूरी कौम के लिए शर्मिंदगी का बायस हैं। ऐसी शर्मिंदगियों के बोझ को बढ़ाने के बजाय कम करने की सबसे अहम जिम्मेदारी अदलिया के अपने कंधों पर आयद होती है। हमारा आज का तज्जिया था शर्मिंदा माजी के बोझ को कम करने का मौका। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें और साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। वस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।